नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजियाबाद से एक हिंदू युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसने हिंदू समाज को झकझोर के रख दिया है। आपको बता दें कि इसमें एक हिंदू युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद अब ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसमें राजनीतिक और हिंदू समाज की एंट्री भी हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अखिलेश यादव सब अब इस पर तंज कस रहे हैं और कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरा भी जा रहा है और योगी सरकार से अब एनकाउंटर एक्शन की मांग भी की जा रही है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या है ये पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ और अब ये कैसे तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हुई है जिसने देश के हिंदुओं को हिलाकर रख दिया है। ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। कुछ दिनों पहले की ही बात है, होली के मौके पर कैसे दिल्ली में तरुण हत्याकांड की घटना हुई थी और उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह घटना ठीक उसी तरीके से की गई है। 5 से 6 मुसलमानों ने मिलकर एक हिंदू युवक की जान ले ली और यह घटना कब हुई? बकरीद के मौके पर, यानी 28 तारीख को। और अब यह इतना बड़ा मामला हो चुका है कि इस तस्वीर को देखकर आप समझिए कि यह गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी है और यहां पर अब हिंदुओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। अब देखिए, यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सीधे तौर पर एनकाउंटर एक्शन की मांग की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो तीनों आरोपी नहीं हैं। उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि जो असली आरोपी हैं, जो असली अपराधी हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कैसे की जाए। बहुत जल्द सभी की गिरफ्तारी भी होगी। यूपी पुलिस की ओर से बयान भी सामने आ गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसने भारत में लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे देश में असली खतरे में कौन है। कोई भी पर्व त्योहार हो, उसमें जान हिंदुओं की ही जाती है। चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, हर पर्व त्योहार में समझौता हिंदुओं को करना पड़ता है। और यह कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसकी तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। और बकरीद पर हमने देखा कैसे यूपी में कानून व्यवस्था का डंका बजा। लेकिन गाजियाबाद में एक घटना अचानक से हुई और इन कट्टरपंथियों ने सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने साफ पहले ही कर दिया था कि बकरीद पर कोई भी हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इन जिहादियों ने जिस तरीके से सरकार को चैलेंज किया है, यह तय मानकर चलिए अगले कुछ घंटे में कुछ ऐसा एक्शन होने जा रहा है जिसकी कल्पना इन लोगों ने कभी नहीं की होगी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल है। गाजियाबाद के खोड़ा में इस वक्त हाई अलर्ट है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम तस्वीरों में भी अगर दिखा दे तो ये देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये उस युवक की माता है जो ये कह रही है कि जब तक एनकाउंटर एक्शन नहीं होगा तब तक उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। देखिए, मां के लिए ये कितना बड़ा दुख का क्षण है, ये कोई बयां ही नहीं कर सकता है। और ये तस्वीर जो है, जो भी इसे देखेगा वो निश्चित तौर पर विचलित हो जाएगा। लोगों ने तरुण की मां की भी ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। लेकिन इस तस्वीर के बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि जो भी अपराधी हैं, ये आरोपी नहीं है, ये अपराधी हैं। क्योंकि सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे इन लोगों ने हिंदू युवक को बुलाया, सूर्या चौहान को बुलाया और उसके बाद बुला करके उसकी जान ले ली। उससे पूछा कि मटन खाओगे? तो उसने कहा मैं हिंदू हूं, मैं मटन नहीं खाता हूं। तो कहा कभी बकरे की कुर्बानी देखी है? तो कहा कि नहीं, कभी नहीं देखी है। तो इन लोगों ने कहा तुम्हें हम दिखाते हैं। और उसके बाद 5-6 लोगों ने मिलकर जिहादियों ने इसकी जान ले ली। एक ऐसी घटना हो गई है भारत में। अब योगी आदित्यनाथ से सीधे तौर पर मांग हो रही है कि एनकाउंटर हो, इसका घर बुलडोजर से गिराया जाए। जितने भी आरोपी हैं इसमें सब पर एकदम तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मांग अब पूरे देश में उठने लगी है और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये फिर से तरुण हत्याकांड रिपीट हो चुका है और अब इस मामले में योगी मॉडल की तरह एक्शन की जरूरत है। आपको बता दें कि सीएम योगी अभी कुछ देर पहले लखनऊ में थे, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनका कार्यक्रम था और खुले मंच से सीएम योगी ने इशारों में साफ कर दिया कि इस मामले के जो असली अपराधी हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह ऐलान किया है कि जो लोग भारत में रहकर हिंसा करेंगे उसका जवाब
अहिंसा से नहीं, हिंसा से देंगे। जो हिंसा करेगा उसको जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाएगा। यानी सीएम योगी ने इशारों में क्लियर कर दिया कि अब इस मामले के कोई भी आरोपी अपराधी बच नहीं पाएंगे। और यही उत्तर प्रदेश है, यही योगी मॉडल है। यहां अगर इन लोगों ने यह दुस्साहस की है तो इनको भयंकर खामियाजा उठाना पड़ेगा। आपको यह बात भी समझने की जरूरत है, यह वही गाजियाबाद है जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तानी समर्थित नेटवर्क का भंडाफोड़ हो रहा है। एक नहीं कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें यह खुलकर पता चल रहा है कि गाजियाबाद के जिहादियों का कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तानियों से जुड़ा है। ये लोग हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे लोगों के साथ रहते हैं और उसके बाद हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं और उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं। और फिर जब इन पर एक्शन होता है तो ये कहते हैं, ये छाती पीटते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। कौन है भाई खतरे में, जरा बताओ। हिंदू की जान ले ली जाती है, वो भी लड़का नाबालिग है अभी, 18 साल का बताया जा रहा है अभी। तो आप सोचिए कि होली में हिंदुओं की जान ले ली जाती है, कुछ पर्व त्योहार होता है वहां पर हिंदुओं की जान चली जाती है। हर मामले में जो पीड़ित होता है वो हिंदू होता है। उसके बाद ये लोग रोना धोना शुरू करते हैं कि हमारे देश में हम खतरे में हैं, मुसलमान भारत में खतरे में है। अगर इतना ही खतरे में है तो कैसे सरेआम इस तरीके की घटना हो जाती है। और ये एक घटना नहीं है, ये उस पूरे नेटवर्क को सीधे तौर पर उसका पर्दाफाश करता है जो भारत में रहकर हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। आप देखिए किस तरीके से टेरर मॉड्यूल का खुलासा होता है। आप इनकी हिम्मत की बात कीजिए कि ये घर से बुलाते हैं फोन करके और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को सरेआम जब आसपास कैमरे लगे होते हैं तो वहां पर अंजाम दे देते हैं। यानी सूर्या के दोस्त का भी यही कहना है कि जब उनको बुलाया गया, 2-3 लोग साथ में गए, उन्हें बुलाया गया और बहुत आराम से बुलाया कि चलो कुछ कहते हैं, उसके दौरान इस पूरे साजिश को अंजाम दिया गया, जिसके पर अब उसके दोस्त का भी कहना है कि कोई भी आज के बाद कभी भी मुस्लिम दोस्त को भी ना बनाए। देखिए सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन यहां सवाल उठ रहा है सोच को लेकर के कि इस घटना से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर वो जो बातचीत चल रही है उसमें क्या कुछ बदलाव नजर आएंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। निश्चित तौर पर इसमें दो समुदाय के बीच सवाल उठेंगे क्योंकि बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे लेकर सवाल उठते हैं। 28 तारीख की ये घटना हुई और अब देखिए ये कितना ज्यादा ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि आप इसका ठीक उलट के अभी देखिए, अगर यही चीज किसी मुसलमान के साथ हुई रहती तो आप देखते आज पूरे देश में किस तरीके से छाती पीटना शुरू कर देते ये जितने नेता हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अभी तक ये सारे लोग पहुंच गए रहते वहां। और ये जितने भी जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, अभी आप देखते कैसे ये फूट फूट कर रोते सोशल मीडिया पर। लेकिन अभी हिंदू लड़के को मारा गया है तो कोई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। अब इसमें भी ढूंढा जाएगा, इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मिलेंगे जो इसमें कोशिश करेंगे कि गलती निकाली जाए। लेकिन देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है कि आखिरकार इस नेटवर्क के पीछे की असली कहानी क्या है। ये लव जिहाद, ये हिंदुओं के खिलाफ जो जिहाद पूरे देश में हो रहा है, अब उससे मुकाबला करने का बहुत समय जो है वो बहुत क्रूशियल हो गया है। और लोग इसलिए कह रहे हैं कि अब बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब जो है न्याय की बारी है, हमें न्याय चाहिए, हम कुछ और बर्दाश्त नहीं करेंगे, केवल इन अपराधियों का एनकाउंटर कीजिए। यानी कि राजनीति तो हो रही है, ये बात सच है। इस पर जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है, कानून व्यवस्था का किसी को भी खौफ नहीं है और योगी सरकार अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पा रही। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और सीएम योगी ने भी अब ऐलान कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी उल्टा कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। इन लोगों को अगर थोड़ी भी शर्म होती तो ये लोग इस घटना की आलोचना करते। कितनी निर्लज्जता के साथ ये लोग बयान देते हैं और इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि एक हिंदू युवक की जान चली गई, कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर दो। इतनी बेशर्मी कहां लेकर के जाओगे और उल्टा सवाल उठा रहे हो कि कानून व्यवस्था यूपी में चरमरा गई है। अगर कानून व्यवस्था इतनी ही खराब होती तो आज उत्तर प्रदेश में बकरीद पर सड़क पर नंगा नाच देखने को मिलता, जो कि नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अगर कहीं कोई घटना होती है उसके पीछे कुछ सुनियोजित साजिश होती है और गाजियाबाद में ये जो कुछ हुआ है, अब आप देखिएगा कुछ ऐसी कार्रवाई होगी कि गाजियाबाद में जितने ये कट्टरपंथी मौजूद हैं, अब इनके लिए भविष्य में
यहां रहकर भारत के खिलाफ हिंसा करने की जो इनकी साजिश है वो पूरी तरह से फ्लॉप होगी। हिंदुओं के खिलाफ ये जिस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं, अब सीएम योगी कुछ ऐसा बड़ा धमाका करने वाले हैं जो कि ये पूरा गैंग जो है वो बहुत जल्द इसका इलाज होगा और करारा इलाज होगा, क्योंकि हिंदू समाज एकजुट होकर के ये मांग कर रहा है कि बहुत हो चुका है, बहुत हम पर हमले हो रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है, कहीं कोई ये नेता नजर नहीं आ रहे हैं। अब भरोसा केवल सीएम योगी पर है और सिर्फ एनकाउंटर की बात कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। परिवार वालों का सरकार से यही मांग है कि सरकार इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और हो सके तो उनका एनकाउंटर जरूर किया जाए। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।